दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं वेब न्यूज चैनल त्वरित आवाज। आज देश के हालात ऐसे हो गए हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा सदियों से चला आ रहा है, लगता है समाप्ति की कगार पर है। मुस्लिमों में अधिकतर नेताओं का नारा लग रहा है कि नबी की गुस्ताखी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। जब ऐसे नारे लगने लगेंगे तो देश की हालत क्या होगी। ताजा मामला झारखंड का है, जहां पर मुस्लिमों की आबादी 75% हुई तो कट्टरपंथियों ने जबरन स्कूल की रोज होने वाली प्रार्थना ही बदलवा दी। मुस्लिमों की संख्या अधिक हुई तो विद्यालय में रोज होने वाली प्रार्थना को ही जबरन बदलवा दिया गया। हालांकि शासन ने इस मामले के आदेश दिए। मामला झारखंड के गढ़वा जिले के तहसील प्रखंड के एक गांव कोरवाडीह में एक सरकारी मध्य विद्यालय में कथित तौर पर मुस्लिमों द्वारा अपनी संख्या 75% बताकर जबरन प्रार्थना बदलवाने से देश में बवाल मचा हुआ है, जबकि झारखंड की सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। कोरवाडीह गांव में सरकारी मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक योगेश राम ने बताया कि उन पर मुस्लिम समुदाय के स्थानीय लोगों ने दबाव बनाकर विद्यालय की बरसों से चली आ रही प्रार्थना, रोज होने वाली प्रार्थना को बदलवाने को मजबूर किया। योगेश राम का कहना है कि प्रार्थना को बदलवाने के लिए दबाव देने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि कोरवाडीह गांव की 75% आबादी मुस्लिम समुदाय की है, इसीलिए प्रार्थना अब उनकी इच्छा के अनुसार ही होगी। योगेश राम का यह भी कहना है कि मुस्लिमों के दबाव में और गांव के मुखिया का भी खुला समर्थन करने के चलते विद्यालय में कई बरसों से चली आ रही दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, इस प्रार्थना को बदलकर तू ही राम है तू ही रहीम है, एक नई प्रार्थना प्रारंभ कर दी गई। इस समय विद्यालय में यही प्रार्थना करवाई जा रही है। प्रधानाध्यापक के अनुसार इतने से ही मुस्लिम समुदाय के लोग संतुष्ट नहीं हुए और उन्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की बजाय सामने हाथ बांधकर सावधान अवस्था में खड़े होकर प्रार्थना करने की व्यवस्था भी जबरन लागू कर दी। इस मामले में जब कोरवाडीह पंचायत के मुखिया शरीफ अंसारी से जानकारी चाही गई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया और बताया कि प्रार्थना की यह नई प्रक्रिया बरसों से चल रही है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वो ग्रामीणों के साथ बैठक कर मामले का हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे और किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मामले में जिले के शिक्षा अधिकारी मयंक भूषण से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है और मामले की जानकारी प्रधानाध्यापक से हासिल की जा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि जिस क्षेत्र में मुस्लिमों की आबादी 75% होगी तो क्या कानून और नियम कायदे उनके हिसाब से चलेंगे। देश की आबादी 80% हिंदुओं की है, तो क्या देश हिंदुओं के हिसाब से चल रहा है। ये बात बहुत सोचनी है और भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। देखिए त्वरित आवाज की रिपोर्ट। इसके लिए हम बच्चों को आज 4 वर्ष पहले इसी तरह लोग कर रहे थे, बच्चे लोग, तो हम पूरा बच्चों को एक दिन क्या किए कि ऐसा ये बच्चों के साथ सबको कहे कि आप लोग हाथ जोड़िए। जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए तो गांव के लोग जो है यहाँ पर आ गए कि नहीं, इस तरह का जो है प्रार्थना नहीं होना चाहिए। प्रार्थना जो है हम लोग का हाथ जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी की संख्या 75% है। लोगों ने उस दिन हमारे विद्यालय में आकर के बोले कि नहीं,
हमारे बच्चे यहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हाथ नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद हम मुखिया वगैरह को भी बुलाए, तो मुखिया भी हालांकि समझाए मुखिया, फिर भी मुखिया के भी बात नहीं रहा। लोगों ने यही बोला कि नहीं, हाथ नहीं जोड़ना है, यहाँ मुस्लिम बच्चे हैं, ये लोग जो है सीधा स्थिति में अपना हाथ को इस तरह करके प्रार्थना करेंगे। अब उसी दिन से जो है हम लोग बच्चों को इसके बारे में नहीं कहते हैं, और यही कारण है कि विवश होकर के हमको ये कराना पड़ा कि ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही, जैसा लोग सोच रहा है वैसा ही। क्या अधिकारी को अवगत कराया इस बात से? हाँ, कराए हैं इसमें। क्या कहता है लोग? तो अधिकारी भी इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिए, जिसके चलते हम लोग उसी पोजीशन में करा रहे हैं। ठीक।